देखो एंटरटेनमेंट में कोई कमी रह रही हो तो बताना दोस्तों। मैं तो बस इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कहीं कोई मुंबई के मैचों को बेस्ट एंटरटेनमेंट का अवार्ड दे, क्योंकि अभी तक तो हमने एंटरटेनमेंट का खाली डेमो देखा था, लेकिन कल जब मुंबई में पहला मैच हुआ तो डेमो की जगह अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिल गया। मुंबई वाले रोहित कर रहे थे, कोई उनको चुप कराने वाला था नहीं। टॉस कराने वाला बंदा संजय मांजरेकर, जिसको लोग खुद कहते हैं कि भाई चुप हो जाओ, वो क्राउड को कह रहे थे कि चुप हो जाओ। 17 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि होम कैप्टन को अपनी खुद की साइड इतनी बुरी तरह से ट्रोल कर रही, लेकिन मैच के आधे घंटे में ही मामला बदल गया। रोहित शर्मा जहां 0 पर आउट हुए, स्टेडियम में इतनी शांति हो गई जितना हमारी क्लास टीचर हमसे क्लास में चाहती थी। लेकिन ये शांति सिर्फ रोहित के आउट होने की वजह से थी। दूसरी इनिंग में एक बार फिर रोहित के नाम के नारे लगे और पांड्या को नीचा दिखाया गया। अगर एमसीए का अरेस्ट करने वाला कोई प्लान होगा तो भी वो धरा का धरा रह गया होगा, क्योंकि उनको तो पूरे स्टेडियम को अरेस्ट करना पड़ता। लेकिन सच्चे मुंबई फैंस को अरेस्ट से ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि मुंबई लगातार तीसरी बार मैच हार गई। आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो दोस्तों आखिर क्यों हार गई मुंबई, उसी पर बात करते हैं। पर उससे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो शुरू होगा मैच हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन के टॉस के साथ। जी हाँ, संजय मांजरेकर टॉस कर रहे थे और जब उन्होंने दोनों कप्तानों को इंट्रोड्यूस करते हुए हार्दिक का नाम लिया तो पूरा वानखेड़े उनके नाम पर बू करने लगा। मतलब उनके नाम पर मुंबई वालों को इतना गुस्सा था कि कमेंटेटर संजय मांजरेकर को क्राउड को बिहेव कहना पड़ा, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कायदे में रहो जनता। लेकिन क्राउड फिर भी कायदे में नहीं था। जब हार्दिक पांड्या स्क्रीन पर दिखे तो रोहित के नाम से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ तो रोहित वाले नारे मरीन ड्राइव के किनारे चले गए और स्टेडियम बिल्कुल शांत हो गया। और उसकी वजह थे ट्रेंट बोल्ट। जी हाँ, वही बोल्ट जो पहले ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हैं। और रोहित भाई को तो पहले ओवर में बोल्ट ने निपटा दिया और अगली ही गेंद पर नमन भी एलबीडब्ल्यू हो गए। इतना पैनिक हो गई मुंबई की टीम के पहली ही इनिंग में अपने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करके ब्रेविस को नंबर 4 पर खेलने भेजा। लेकिन अगले ही ओवर में बोल्ट उनका भी विकेट ले गए। तीनों ही बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ईशान किशन ने थोड़ी रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश बस उतनी ही कामयाब हो पाई कि उन्होंने अपना विकेट बोल्ट को ना देकर बर्गर को दे दिया। इस रन पर मुंबई के 4 विकेट गिर गए थे और जिसको मुंबई वाले गरिया रहे थे उसके लिए अब वो ओपा लनहारे निर्गुण और न्यारे ये गाना गाने लगी मुंबई की क्राउड। हार्दिक भी काउंटर अटैक का इस्तेमाल करके तेजी से रन बना रहे थे। उनके चौके छक्कों ने मुंबई की शांति में बहुत तालियां घोली। लेकिन बोल्ट के बाद मुंबई का काल बनकर आए युजवेंद्र चहल, जिन्होंने मुंबई के हाईएस्ट स्कोरर हार्दिक और तिलक दोनों का विकेट ले लिया। सही मायनों में तो मुंबई पहली इनिंग में कहीं मुकाबले में थी ही नहीं। 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 125 रन बना पाई मुंबई की टीम। पर चलो राजस्थान की बात हो जाए। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान को इस साल का अब तक का अपना सबसे छोटा टारगेट बनाना था, इसलिए उन्होंने आराम से खेलना शुरू किया। मुंबई की गेंदबाजी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। यशस्वी जायसवाल को जल्दी निपटाया गया। राजस्थान के बाकी 2 धुरंधर जॉस बटलर और संजू सैमसन को भी पंख फैलाकर उड़ने का मौका नहीं दिया गया। इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे आकाश माधवाल इस मैच में मुंबई के लिए अकेले पॉजिटिव साइन रहे। राजस्थान के गिरे 4 विकेट में से 3 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन टारगेट ही इतना छोटा था कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ऊपर से राजस्थान के लिए बेस्ट चीज सीजन में ये हुई कि रियान पराग अपनी बल्लेबाजी पर फुल ध्यान देने लगे। उन्होंने एक और बेहतरीन पारी खेली और नॉट आउट हाफ सेंचुरी लगाई और ऑरेंज कैप के हकदार बन गए, जिसकी वजह से राजस्थान बड़े आराम से 6 विकेट रहते ये मैच जीती। 3 मैचों में 3 जीत के साथ टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई 3 मैचों में लगातार 3 हार के साथ टेबल में सबसे नीचे। बाकी क्या लगता है आपको कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 में पहुंच पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।